तो आज हम प्लानिंग स्टार्ट करने वाले हैं। 2 यूनिट हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और पिछले यूनिट में हमने देखा था कि मैनेजमेंट क्या है। राइट, तो हमने देखा कि मैनेजमेंट मीन्स अ मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। यानी कि दूसरों के पास से काम निकलवाने का टैलेंट है, एक आर्ट है जो सबके पास नहीं होता। अगर मैनेजमेंट सबको आता तो सभी ओनर होते, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स ने मैनेजमेंट को डिफरेंटली डिफाइन किया है। यानी कोई राइटर बोल रहा है कि मैनेजमेंट यानी ये 4 फंक्शन या मिला के मैनेजमेंट बनता है, कोई बोल रहा है ये 6 फंक्शन मिला के मैनेजमेंट बनता है, और सबसे ज्यादा फंक्शन उसमें डिफाइन किए है ल्यूथर ग्यूलिक ने। आपको पता है ल्यूथर ग्यूलिक ने क्या बोला कि मैनेजमेंट मीन्स पोस्ट ल्यूथर ग्यूलिक ने बोला कि मैनेजमेंट यानी पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब का मतलब होता है पी टेंस टू प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ठीक है, और 12th के ओसीएम में हमें पहले 1 to 7 यूनिट 1 to 7 हमें इसी के बारे में पढ़ना है, पोस्ट कॉर्प के बारे में। उसमें से अब तक हमने एक एलिमेंट सिर्फ पढ़ा है, वो है सीओ। कोऑर्डिनेशन हम पढ़ गए फर्स्ट यूनिट में। कोऑर्डिनेशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आज हम उसका दूसरा एलिमेंट पढ़ने वाले हैं और उसका दूसरा एलिमेंट है पी। अब पी से शुरुआत करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में चलेंगे। तो पी टेंस टू होता है प्लानिंग। तो आज हम प्लानिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन जैसे हमारी मेथड है कि हम डायरेक्ट टेक्सचुअल नहीं पढ़ते, हम पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में प्लानिंग है क्या, हमारे लाइफ में इसका इंपॉर्टेंट क्या है और एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंट क्या है। राइट, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लानिंग हमें क्यों पढ़नी चाहिए भाई, प्लानिंग हमें क्यों सीखनी चाहिए। देखो, लाइफ में आप किसी भी फील्ड में जाओ, कुछ भी करो, जॉब करो, बिजनेस करो, राइट, आप किसी एक्टिविटी में एक्सपर्ट बन जाओ, बिना प्लानिंग के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो मैं 110% श्योरिटी के साथ बताता हूं, टॉप वही बच्चा करेगा जो प्लानिंग से पढ़ रहा है। ठीक है, आज तक मेरे इतने लंबे एकेडमिक कैरियर में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी बच्चे ने कोई भी प्लानिंग नहीं किया, बस ऐसे ही एक दिन उसका मूड बना, 8 घंटा पढ़ा और वो टॉप कर गया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और प्लानिंग दिखता है। अगर आप कोई चीज प्लानिंग के साथ करोगे तो वो दिखेगी आपको, सामने वाले को फील होगा कि इस बंदे ने प्लानिंग किया है। ठीक है, बिना प्लानिंग के कोई भी चीज ठीक तरह से हो ही नहीं सकती, वो कोई भी काम हो। राइट, तो प्लानिंग आपके हर फंक्शन में दिखेगा। अगर आप प्लानिंग से कोई भी काम करोगे तो स्मार्टली वर्क होगा और सब कुछ ठीक तरह से हो जाएगा। और कोई भी चीज ले लो आप, मैं ऑलवेज आई सेड टू माय स्टूडेंट के प्लानिंग हर सेक्टर में चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस करोगे इसलिए आपको ये चैप्टर पढ़ना है, आप कॉमर्स हो इसलिए आपको कॉमर्स पढ़ रहे हो इसलिए ये चैप्टर पढ़ना है, आप साइंस भी पढ़ते हैं सीखना पड़ता, आप आर्ट्स भी रखते हैं सीखना पड़ता, ये मैंडेटरी है। और आज के टाइम पे हर कोई प्लानिंग करता है। ठीक है, आप जानते बिना जाने प्लानिंग कर ही रहे हो ना। आप अभी यहाँ पे बैठे हो, क्या है वो, इट्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। आपको पता था 3:30 बजे का ट्यूशन है, आपने उसी तरह सब कुछ प्रिपेयर किया होगा, स्कूल से आए होगे, खाना खाया होगा, फिर आपने सब कुछ रेडी किया होगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे बैठे हो, फिर भी कई बच्चों के माइंड में अभी 4:30 बजे के बाद का प्लानिंग चल रहा होगा कि चलो यहाँ से क्लास खत्म करूंगा, फिर मैं यहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, वो खाऊंगा। राइट, तो ईच एंड एवरी सेकंड्स इन अवर लाइफ हमारे दिमाग में प्लानिंग चलता ही रहता है किसी ना किसी चीज का। तो पहला पॉइंट तो ये जस्टिफाई होता है कि प्लानिंग हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। राइट, बात करते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम में इसमें से एक 5 मार्कर बड़ा क्वेश्चन आने वाला है।
ठीक है, एक 5 मार्कर क्वेश्चन इसी से निकलने वाला है। तो बाकी तो हम देखते ही नहीं, इसकी ब्लूप्रिंट मैंने आपको पहले ही बोला है, ओसीएम में ब्लूप्रिंट को इतना ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने का। अकाउंट में ब्लाइंडली फॉलो करो। अकाउंट में अगर मैंने आपको बताया कि 47 नंबर का क्वेश्चन फाइनल अकाउंट आने वाला है, तो फाइनल अकाउंट ही आएगा और ऐसा ही आएगा जैसा मैंने बोला। लेकिन ओसीएम में ऐसा फिक्स नहीं होता है। कई सारे बच्चे यही गलती करते हैं, जब वो ओसीएम को प्रिपेयर करते हैं तब वो यही गलती करते हैं। वो क्या सोचते हैं, सर इसमें से तो 5 मार्कर क्वेश्चन है ही नहीं, तो क्या मैं इसके बड़े क्वेश्चन स्किप कर दूं? और बड़े क्वेश्चन स्किप कर देता है। फिर आगे जाके बोर्ड वाले उसके साथ ऐसा गेम खेलते हैं, बोर्ड वाले क्या करेंगे, वो बड़ा क्वेश्चन 3 मार्क में पूछ लेंगे। उसने तो पढ़ा ही नहीं, ऐसा सोच के कि बड़ा क्वेश्चन है, आने वाला है नहीं। लेकिन वो बड़ा क्वेश्चन का कहाँ कुछ ऐसा लिखा है कि इसको बड़े क्वेश्चन में ही पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में पूछ लेंगे। देखो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने आपको आगे भी बताया था, ओसीएम का पेपर कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ओसीएम का पेपर कभी डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत इजी होता है। आपको मैं जो पढ़ाऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे बोर्ड में। ओसीएम का पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई बच्चे कई साल में परेशान होते इस पेपर से, क्योंकि ओसीएम का पेपर लेंदी जरूर हो सकता है, डिफिकल्ट नहीं होता है, लेंदी होता है। यानी 5 मार्कर क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ लेंगे, 3 मार्क के क्वेश्चन 2 मार्क्स में डाल देंगे। अब होगा क्या, आप तो पूरा लर्न करके गए हो, इतना बड़ा क्वेश्चन है 3 मार्क में पूछा, अब बच्चे उसको मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब आप क्या सोचोगे, ये 5 मार्क का क्वेश्चन मुझे तो पूरा आता है भाई, तो मैं आधा क्यों लिखूं, मार्क्स कटने का चांस क्यों रखूं? फिर वो 3 मार्क्स में भी 3 पेज लिख के आएगा, और ट्रस्ट में उसमें उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, पीछे का छूट जाएगा। यही सबसे बिगेस्ट डिफिकल्टीज आएगी जब आप ओसीएम का पेपर अटेम्प्ट करोगे। तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। लास्ट में हम 2 एक्स्ट्रा सेशन लेने वाले हैं, हाउ टू राइट अ पेपर, वहाँ पे इनकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस चैप्टर के लिए हमारा इंपॉर्टेंस यही है बोर्ड के एग्जाम में कि यहाँ से एक 5 मार्कर क्वेश्चन आने वाला है। यूनिट बहुत ही छोटा है, 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन है पूरे यूनिट में जो 5 मार्क्स में आ सकते हैं। पूरा यूनिट ही 4-5 क्वेश्चन से बना है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन लेंगे, समझेंगे, उसको लर्न करेंगे, और यहीं पे आपको सारे मेन पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं, और अंदर का जो भी मैं एक्सप्लेनेशन समझाऊं वो याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, तो आर यू रेडी? आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लानिंग। प्लानिंग को लाइफ में कहाँ अप्लाई करना है, स्पेशली अभी मैं जो एग्जाम्पल लूंगा वो आपकी पढ़ाई का ही लेने वाला हूं, क्योंकि अभी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी, प्लानिंग की। अभी आप अगस्त पे आके बैठ गए हो, राइट, मई जून जुलाई खत्म हो चुका है, बोर्ड की एग्जाम हर रोज करीब आ रही है आपके, आप उसके करीब नहीं जाना चाहते, लेकिन वो हर रोज आपके करीब आ रही है, ठीक है। तो अब आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, तभी आप पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे, तभी आप पूरा पढ़ पाओगे। तो प्लानिंग आपको पढ़ाई का कैसे करना है, हम यहाँ पे जब प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे तब उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और पढ़ाई को ध्यान में रख के और बिजनेस को उसके साथ कोऑर्डिनेट करके हम पूरा प्लानिंग का यूनिट समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट, प्लानिंग के पूरे यूनिट में वो कौन से पॉइंट्स है जिसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का इंट्रोडक्शन, जो मैंने अभी मोटा मोटा आपको लाइफ के रिलेटेड बताया। फिर हम लर्न करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या है, राइट, टाइप्स ऑफ प्लान, प्लानिंग का ये एक हिस्सा है, टाइप्स ऑफ प्लान वो भी हम देखेंगे। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्लान जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसका कंसेप्ट एंड डेफिनेशन इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग भी देखेंगे। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग हमारे लिए एक आईएमपी क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, और एलिमेंट हमारे लिए एक आईएमपी क्वेश्चन रहने वाला है।
ये दो क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। एक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग आपको सीक्वेंस में याद रखना है। जहां कहीं पे भी प्रोसेस वर्ड आए, स्टेप्स वर्ड आए, वो पूरा क्वेश्चन आपको सिर्फ लिखना नहीं होता है, स्टेप्स में लिखना होता है, सीक्वेंस में लिखना होता है। यहाँ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में आपने सेकंड पॉइंट थर्ड में डाल दिया और थर्ड वाला पॉइंट सेकंड में डाल दिया, यू गॉट द 0 मार्क्स। समझ में आ? तो आपको वो सीक्वेंस में याद रखना है, इसलिए वो डिफिकल्ट है। और ओसीएम में गिन चुन के 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रोसेस वाले हैं, तो वो तो मोस्ट टाइम पे है ही, सारे क्वेश्चन लर्न कर लेना। एलिमेंट हम पढ़ेंगे कि प्लानिंग के लिए कौन सी चीजें चाहिए, उसको मिला के प्लानिंग बनेगा। टोटल हमारे 8 पॉइंट्स है जिसको हमें पूरे यूनिट में डिस्कस करना। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। लेट्स बिगन विद द इंट्रोडक्शन टू प्लानिंग। चलिए, आप मुझे बताइए एग्जैक्टली प्लानिंग क्या होता है। अगर मुझे उसको एक ही वर्ड में डिफाइन करना हो तो प्लानिंग क्या होगा, राइट? अगर मुझे आपको एक सिंपल लैंग्वेज में प्लानिंग का पूरा कंसेप्ट समझाना हो तो प्लानिंग क्या हो सकता है भाई? What do we want to achieve it in the future and how? This how is the planning, right? ये जो how है ना, वो हमारा प्लान बताएगा। समझ में आ? प्लानिंग का कंसेप्ट मुझे एक ही लाइन में डिफाइन करना हो तो मैं सीधे वर्ड में ये बोल सकता हूं कि व्हाट डू वी वांट टू अचीव इन द फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे करोगे? जब आप ये सोचना चालू करोगे कैसे, हाउ, तो वो है प्लानिंग। किसी भी क्वेश्चन का आप जब सोचते हो कैसे, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो हाउ, तब निकल के जो बाहर आता है वो प्लानिंग होता है। समझ में आया? जैसे अभी आपका फ्यूचर में क्या अचीव करना है आपको? फ्यूचर में आपको अचीव करना है 90%। ठीक है, मैं बोलूं आपको कि व्हाट यू वांट टू अचीव इन फ्यूचर, आप बोलोगे सर 90%। तो द माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ, और उसका जब आप आंसर दोगे तो वो होता है आपका प्लान। बोलोगे कि सर मुझे 90% चाहिए, मैं पूछूंगा कैसे, आप बताओगे सर मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, डेली इतने घंटे एफर्ट दूंगा, ऐसे प्रिपरेशन करूंगा, एंड दिस इज हाउ आई अचीव 90%। एंड आई सेड दैट्स गुड प्लान, राइट? तो वो हो गया प्लानिंग। तो जब किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, व्हाट यू वांट टू डू अचीव इन द फ्यूचर, और वो अचीव करने के लिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ, कैसे आप करोगे, तो वो बन जाता है प्लानिंग। ठीक है, यही प्लानिंग है। और दूसरे वर्ड में मैं बताऊं, वेरियस अल्टरनेटिव्स आर कंसिडर्ड एंड द बेस्ट वन इज सिलेक्टेड, राइट? प्लानिंग क्या होता है? जब आप ये हाउ के बारे में सोचोगे ना, कैसे, तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस आएंगे। प्लान करोगे तो ऑप्शन दिखेंगे, आप प्लान ही नहीं कर रहे हो इसलिए आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे 90% लाने के। अगर आप प्लान करोगे तो देर आर वेराइटीज ऑफ ऑप्शन, आपके पास बहुत सारा टाइम है। लेकिन आप क्या करते हैं, हम टाइम को प्लान ही नहीं करते। कई बार बहुत सारे फिलोसोफर ऐसा बोलते हैं कि आपको पता है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? मैं आपको बताऊं कि मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी और हम सब में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है, वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है और दिन ब दिन ज्यादा सक्सेसफुल बनते जा रहे हैं, और हम क्यों नहीं बन पा रहे? तो देखो, डिफरेंस ना ही टाइम का है ना ही माइंड का है। उसको भी वही 24 आवर मिल रहे हैं, उन लोगों को भी, और हमें भी 24 आवर मिल रहे हैं। क्या गॉड ने उनको कुछ ज्यादा टाइम दिया? मुकेश अंबानी के लिए दिन 28 आवर का है? नहीं, हम सबके लिए दिन 24 आवर का है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा सक्सेसफुल है। क्यों पता है? क्योंकि वो प्लान करते हैं और हम प्लान ही नहीं करते। उनका पूरा दिन प्लान होता है। कभी आपने पूरे दिन को लिखा, प्लान किया?
कि चलो मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे स्कूल जाऊंगा, स्कूल के आने के बाद मैं ये करूंगा, वो करूंगा। नहीं, हम सिर्फ सोचते हैं, और वो लोग जब उठते हैं तो उनके पास पूरा सब कुछ इन रिटर्न होता है। प्लानिंग सिर्फ दिमाग से करने से कुछ नहीं होगा, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसको बाहर लाना पड़ेगा। लिखो, राइट, आपको उसको लाइफ में अप्लाई करना है, सोचने से नहीं होता। अभी मैं यहाँ पे आपको एक दो मोटिवेशन स्टोरी बताऊंगा, आप बोलोगे सर हाँ, आज तो मैं घर जाके पूरा दिन पढ़ ही लूंगा। नीचे उतरोगे भूत उतर जाएगा, राइट। क्या होता है फिर? क्योंकि हमें अचीव क्या करना है वो तो पता है, लेकिन वो पता ही नहीं कैसे, क्योंकि हम कभी सोचते ही नहीं। ऐसा नहीं कि हम वो कैसे डिसाइड नहीं कर पा रहे, हम सोचते नहीं है कैसे, राइट। प्लानिंग हमें पता है, लेकिन वो प्लानिंग को हम कभी यहाँ कई बार हम सोचते हो तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। तो आप जब प्लानिंग करने बैठोगे, आप जब अपने आप से पूछोगे हाउ, तो आपको अल्टरनेटिव्स नजर आएंगे, बहुत सारे रास्ते नजर आएंगे अपने गोल तक पहुंचने के, और उसमें से बेस्ट वन इज सिलेक्टेड। उसमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है, और वही आपका प्लानिंग का वर्क है। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। इज दैट क्लियर? तो अगर मुझे प्लानिंग को एक आसान लैंग्वेज में समझाना हो तो यही प्लानिंग है, ठीक है। तो यही प्लानिंग है मेरे लिए कि व्हाट डू वी वांट टू अचीव इन द फ्यूचर एंड हाउ, और वेरियस अल्टरनेटिव्स आर कंसिडर्ड एंड द बेस्ट वन इज सिलेक्टेड। अब इसी के बेस पे हम प्लानिंग की डेफिनेशन देखते हैं। प्लानिंग की डेफिनेशन यही कंसेप्ट के थ्रू दी गई है, और सबसे इजी और पढ़ते ही आपकी फेवरेट बन जानी है। डेफिनेशन आप पढ़ोगे, आप सोचोगे सर पूरे एसईएम में ऐसी डेफिनेशन क्यों नहीं दे रखी। दिस इज द डेफिनेशन, टास्क ऑफ प्लानिंग इज द चूजिंग। और ये डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू बिली गोएट्स। बिली गोएट्स ने प्लानिंग की सबसे शॉर्ट डेफिनेशन दी है, लेकिन ये अपने आप में परफेक्ट डेफिनेशन है। जब हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, सही डेफिनेशन है। उसने सीधे वर्ड में बताया टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग। प्लानिंग क्या है? चूज करना। किसको चूज करना? तो हम आगे देख क्या है, देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स, और उसमें से सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव्स को चूज करने का वर्क है, वो प्लानिंग है। एग्जाम में प्लानिंग की डेफिनेशन आपको जो लर्न करनी है वो यही है, टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग। ये बुक की डेफिनेशन है। किसने बताई है? बिली गोएट्स ने। बिली गोएट्स ने बताया है, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू बिली गोएट्स द टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं, कैसे, राइट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अहमदाबाद जाना है, ठीक है। मैं अभी बावला में हूं, मुझे यहां से अहमदाबाद जाना है। मैं पेन पेपर लेता हूं, प्लानिंग करता हूं हाउ। गोल मेरा पता चल गया, मुझे क्या अचीव करना है फ्यूचर में, मेरा गोल क्या है, अहमदाबाद जाना है। अब नेक्स्ट टास्क आता है हाउ, कैसे। तो अब मैंने पेन पेपर लिया और प्लानिंग किया। अब जब मैं जैसे ही मैं प्लानिंग करने बैठूंगा, मेरे सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होंगे। मैं साणंद होके अहमदाबाद जा सकता हूं, मैं धौलका धौलका होके अहमदाबाद जा सकता हूं, मैं बावला से बाईपास रोड पकड़ के अहमदाबाद जा सकता हूं, मैं ट्रेन में अहमदाबाद जा सकता हूं, मैं अपना पर्सनल व्हीकल लेके अहमदाबाद जा सकता हूं, मैं एएमटीएस में अहमदाबाद जा सकता हूं, राइट। कितने सारे रास्ते, प्लानिंग करोगे तो ये सारे रास्ते दिखेंगे, ठीक है। तो ये सारे अल्टरनेटिव्स है। अब मैं क्या करूंगा, सारे अल्टरनेटिव्स को स्टडी करूंगा और सोचूंगा मेरे लिए कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट है, चीपेस्ट है, और सबसे ज्यादा टाइम सेविंग वाला है। क्योंकि मुझे जल्द से जल्द, कम से कम खर्चे में
और बिना किसी ज्यादा एफर्ट दिए अहमदाबाद पहुंचना है। तो जब मैं प्लानिंग करूंगा तो मुझे ये सारे रास्ते नजर आएंगे, ठीक है, और इसमें से मैं कोई सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करूंगा और वही होगा मेरे लिए प्लानिंग। और इसीलिए बिल गेट्स ने बताया है कि प्लानिंग क्या है? टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग, सिलेक्ट करना, ठीक है। जब आप मान लो जैसे हम पढ़ाई का प्लानिंग करते हैं, आज आप घर पे जाके बैठ गए प्लानिंग करने के लिए कि मुझे 90% चाहिए और मुझे प्लान करना है, आप बैठ गए। अब जब आप प्लानिंग करोगे ना, ट्रस्ट मी, अभी अभी आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? ज्यादातर 12th के बच्चे मुझे आके यही बोलते हैं, सर टाइम ही नहीं मिलता, सुबह स्कूल जाता हूँ, फिर घर आता हूँ, थोड़ा खाना खाता हूँ, फिर तुरंत क्लास आने का टाइम हो जाता है, क्लास पे जाने के बाद होमवर्क करता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। ये टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, वो सबसे बड़ा एक्सक्यूज है आपका। टाइम आपको इसलिए छोटा पड़ रहा है या टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि आपको टाइम नहीं मिल रहा, बिकॉज आप उसको प्लान नहीं करते हो। घर पे जाके कभी लिखो, ऐसा एक पूरा लिस्ट बनाओ, 6 to 7, 7 to 8, राइट, AM से लेके PM तक लिस्ट बनाओ, आपको दिखेगा कितना बड़ा टाइम है। और उसमें लिखो पूरे टास्क, तब आपको दिखेगा कितने सारे आवर्स आपके वेस्ट जा रहे हैं क्योंकि आप प्लान ही नहीं कर रहे हो। आपके दिमाग में कोई प्लान ही नहीं है। जैसे 4:30 घर पे जाके पढ़ना है, अभी 4:30 तक हम यहाँ पे क्लास लेंगे, उसके बाद आप घर पे जाके क्या करोगे वो आपने डिसाइड ही नहीं किया, आपने तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया। देखते हैं फिर कैसा मूड बनता है। छूटने के बाद मूड बना तो ऐसे राउंड मार के घर जाऊंगा, ठीक है। आप ऐसा ही करते हो ना, इसलिए आपको दिन छोटा पड़ रहा है, क्योंकि आप अपने दिन को प्लान ही नहीं करते हो। आप प्लान करोगे तो आपको दोपहर का टाइम मिलेगा। अगर आपकी स्कूल मॉर्निंग है तो दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम है, रात को आप पढ़ सकते हो, बहुत सारा फ्री टाइम। प्लान करो और उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करो। ये 12th का मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं बोल रहा हूं आप पूरे दिन पढ़ ही करो, जीना छोड़ दो, वो भी जरूरी है, लेकिन साथ में पढ़ने का टाइम फिक्स करो ना, प्लान करो ना। बहुत सारे अवर्स तो ऐसे हैं जहां पे हम सोचते करें क्या, अरे भाई 12th में हो फिर भी हम सोचते क्या करें, अरे भाई पढ़ना और क्या करना है, ठीक है, लेकिन हम प्लान नहीं करते तो वो ऑप्शन हमें दिखते नहीं है। चलिए, डेफिनेशन सबकी लर्न हो गई, पक्का है? डेफिनेशन सबकी लर्न हो गई। क्या है? टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग, किसने बताई है डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू बिल गेट्स। और एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी ने भी एक डेफिनेशन दी है, लेकिन सीधी बात है, हमें जो इजी लगे वही लर्न करनी है। पर्टिकुलर ऑथर राइटर डेफिनेशन हार्डली, रेयर ऑफ द रेयर केस में ऐसा पूछते हैं कि बिली गेट्स की डेफिनेशन बताइए, अदरवाइज प्लानिंग प्लानिंग होता है, डेफिनेशन डेफिनेशन होती है। चलिए, फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स अजम्पशन फॉर रिजल्ट, पॉलिसी टू फॉलो, फंक्शन, स्टेजेस एंड द मेथड टू बी फॉलोड। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग है, फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स एजम्पशन फॉर रिजल्ट। आप अपने रिजल्ट को एज्यूम कीजिए, सोचिए कि आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट इन द फ्यूचर, जैसे हमने आगे कंसेप्ट में देखा। फिर वो रिजल्ट को एज्यूम करके आप कौन से फंक्शन, कौन से स्टेजेस और कौन सी मेथड फॉलो करोगे वहां तक पहुंचने के लिए, तो वो होता है प्लानिंग, ठीक है। आपने अपना रिजल्ट एज्यूम किया कि मुझे 90% चाहिए, अब 90% लाने के लिए आपको कुछ स्टेजेस बनाने पड़ेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आप सुबह उठे और 90% आ गए, मिरेकल, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो आपको स्टेजेस बनाने पड़ेंगे, स्टेप्स सोचने पड़ेंगे, प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, और वो प्लानिंग है, ठीक है। तो दीज आर दी टू डेफिनेशन। और लास्ट में अगर आपको एक लाइन, एक शॉर्ट डेफिनेशन और पढ़नी हो तो आप ये भी लिख सकते हो, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव अ गोल। प्लानिंग कैसी प्रोसेस है? इंटेलेक्चुअल, दिमाग से होती है, ठीक है। प्लानिंग के लिए आपको फिजिकल ऐसा नहीं है कि चलो 10 kg उठा लो, वो दिमाग से होता है, ठीक है।
फिजिकली कोई एफर्ट नहीं देना होता है, दिमाग से सोचिए, प्लान कीजिए। तो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव अ गोल। अपने गोल को अचीव करने के लिए आप दिमाग से जो सोचते हो वो प्लानिंग है। तो मैंने यहां पे आपको 3 डेफिनेशन दी है और मेरे साथ यहां से देखो एक 5 मार्कर क्वेश्चन आने वाला है और आप सबको पता है 5 मार्कर क्वेश्चन में पूरा फॉर्मेट होता है जो हमें ड्राफ्ट करना होता है, पता है ना। 5 मार्कर क्वेश्चन ऐसे ही नहीं लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद आएगा मीनिंग और उसके बाद हमारा मेन आंसर लिखेंगे हम, और उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे कंक्लूजन। ये पूरा फॉर्मेट होता है जो 5 मार्कर आंसर में आपको लिखना है। तो उसमें मीनिंग तो मस्ट है, चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो। एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछे कि डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, फिर भी आंसर की शुरुआत हमें व्हाट इज प्लानिंग से ही करनी है। इंट्रोडक्शन पहले कंसेप्ट समझाएंगे, तो मैंने अभी आपको पहले समझाया व्हाट यू वांट टू डू अचीव इन द फ्यूचर एंड हाउ, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। फिर उसका मीनिंग और फिर हमारा आंसर शुरू होगा। तो डेफिनेशन आपको लिखनी है। चलिए लर्न हो गई। क्या है प्लानिंग की डेफिनेशन, बोलिए एक बार। ठीक है, टास्क ऑफ प्लानिंग इज अ चूजिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा पहला क्वेश्चन जो 5 मार्क में कभी कभी आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग में यहां पे आपको पूरा पढ़ाऊं समझाऊं और यहीं पे लर्न कराऊं, उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार याद करा देता हूं। मैंने पहला यूनिट आपको पढ़ाया, तभी मैंने आपको एक बात बता दी थी और श्योर करवा दिया था कि 1 to 7 यूनिट 1 to 7 में कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके मार्क्स कटने नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी हो आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, याद है ना आपको। चलिए, तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स कर दिए कि 1 to 7 यूनिट में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स का आंसर पूछे तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिख ही देनी है, ये फिक्स ही है। ठीक है, कौन सी वो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सबसे पहले गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, क्योंकि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट की है और हम मैनेजमेंट के अंदर का ही पूरा पार्ट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट को एप्लीकेबल है वो उसके सारे फंक्शन को एप्लीकेबल होगी। तो सबसे पहले गोल ओरिएंटेड, दूसरा ह्यूमन प्रोसेस, मैनेजमेंट के सारे फंक्शन 1 to 7 यूनिट तक हम मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़ने वाले हैं और वो सारे के सारे फंक्शन कैसे हैं, ह्यूमन प्रोसेस है। राइट, सब कुछ जो प्लानिंग कर रहा है या जो भी मैनेजमेंट के सारे फंक्शन कर रहा है वो भी ह्यूमन बीइंग है और वो जिसके लिए कर रहा है वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं जो एक बार कर दिया फिर लाइफ टाइम चलेगा, आपको बार बार उसको रिवाइज करना है, कंटिन्यूअस है। फोर्थ, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, ये तो आप सब में लिख सकते हो क्योंकि सारे फंक्शन किसका हिस्सा है, मैनेजमेंट का है। फिफ्थ, यूनिवर्सल है, क्योंकि मैनेजमेंट खुद यूनिवर्सल है। क्या मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में होता है, आप किसी भी फील्ड में जाओ, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, सोशल, इकोनॉमिक, किसी भी फील्ड में चले जाओ, सब जगह पे मैनेजमेंट चाहिए चाहिए चाहिए, मैनेजमेंट के सारे फंक्शन चाहिए चाहिए और चाहिए, यूनिवर्सल है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, मैनेजमेंट के सारे फंक्शन टाइम बाय चेंज होते रहते। अब बताइए, आज से 100 ईयर्स पहले जो प्लानिंग का कंसेप्ट होगा, जिस तरह से लोग प्लान करते होंगे, क्या आज भी उसी तरह करते? आज से 100 ईयर्स पहले जैसे लोग जीते थे, क्या आज भी हम ऐसे ही जीते? हमारा दिन का प्लानिंग ऐसा ही, हमारा बिजनेस का प्लानिंग ऐसा ही नहीं, इट्स टोटली चेंज। हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन कोई भी हो, मैं आपको पता है मैं ऐसा आईएमपी देता ही नहीं ये पढ़ लो ये आएगा, मैं ऐसा आईएमपी देता हूं ये पढ़ लो, कुछ भी आए ये लिखना यही है, 1000% वाला आईएमपी लिखो यही। अब 1 to 7 यूनिट तक
कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन पूछे, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको लिख ही देनी है। फिर इसके अलावा आपको ये पूरे क्वेश्चन में बुक में जो दे रखे वो पॉइंट्स याद आए तो आप इसको लिखो, अदरवाइज ये 6 तो फिक्स ही है। मेरे साथ फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, कौन से वो 6 पॉइंट? गोल ओरिएंटेड, ह्यूमन प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, फ्लेक्सिबल, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये 6 लिख ही देना है। ठीक है, मैनेजमेंट के किसी भी प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक के सारे यूनिट्स आएंगे हमारे, सब में वो फिक्स रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बुक में जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर 5 मार्क्स में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं प्लानिंग की तो आपको 6 to 8 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, डेफिनेशन हमने समझी, और डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई है तो कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन से ही डिराइव्ड होती है, वहीं से बनती है, तो वो आपको अपने आप में आ जाएगी। चलिए सबसे पहला देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप बना के बताया, बुक में भी यही सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, बस बुक वाले क्या करते हैं, वर्ड चेंज कर देते हैं। पहला, यूनिवर्सल प्रोसेस। प्लानिंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, प्रेजेंट इन एवरी फील्ड। आप देख लो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन हो, रिलीजियन हो, सोशल हो, प्लानिंग के बिना आज कहां कुछ होता है। मैं ऑलवेज अपने बच्चों को बताता हूं कि मंदिर के पुजारी से लेके कंपनी के सीईओ तक सबको प्लानिंग करना पड़ता है। यस और नो? सब लोग कुछ ना कुछ प्लान, ईच एंड एवरी सेकंड्स कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं। आप बिजनेस कर रहे हो तो प्लानिंग मस्ट है, प्लानिंग के बिना बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आप बिजनेस नहीं भी कर रहे हो, पॉलिटिक्स, क्या प्लानिंग नहीं होता है? होता है ना। आज नरेंद्र मोदी होगा, क्या वो प्लान नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे। वो सुबह 4 बजे उठ जाते, फिर कौन कब कहां कौन सी मीटिंग करनी है, कौन से स्टेट में जाना है, कहां पे रैली निकालनी है, कहां पे स्पीच देनी है, किसको मिलना है, किसके के साथ मीटिंग करनी है, कब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन में वोट कैसे लोग देंगे, कितना लंबा प्लानिंग होता है। आप एजुकेशन में क्या प्लानिंग नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं। कब पढ़ना है, कब क्लास जाना है, कैसे होमवर्क करना है, कब बोर्ड की एग्जाम आएगी, कैसे सिलेबस कवर करेंगे। और जो लोग एजुकेशन का पूरा सेक्टर संभाल रहे हैं वो भी प्लानिंग कर रहे हैं। अभी इस बार आपकी संडे को भी स्कूल ओपन है, क्योंकि बारिश की वजह से छुट्टी आ गई, तो ये सब प्लान करना पड़ता है कि भाई इतने दिन छुट्टी आ गई, बच्चों की पढ़ाई इतनी बिगड़ चुकी है, कैसे, तो ऊपर बैठे लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो सब जगह पे प्लानिंग मैंडेटरी है। रिलीजियन, मंदिर के पुजारी को भी प्लानिंग करना पड़ता है, आज सुबह आरती का कितने बजे का मुहूर्त है, प्रसादी में क्या रखना है, राइट। सोशल, किसी हमारे घर में छोटा सा कोई सोशल फंक्शन आता है, हम कितना प्लानिंग करते हैं। एक मैरिज, 2-3 दिन के मैरिज करने के लिए साल भर से हम तैयारी चालू कर देते हैं। ये शॉपिंग करनी है, ये पार्टी प्लॉट बुक करो, ये डेकोरेशन ऐसा करवाना है, वो करवाना है, इसको बुकिंग दे दो, इनविटेशन कार्ड छपवाओ। यस और नो? ऐसा एक भी सेक्टर बताओ जहां पे प्लानिंग ना हो। दिस इज यूनिवर्सल प्रोसेस। तो ऐसा है ही नहीं कि आप बिजनेस कर रहे हो तभी आपको यूनिट पढ़ना है। सर मुझे तो आगे जाके बिजनेस करने का कोई प्लान नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ूंगा तो चलेगा? नहीं चलेगा भाई। आप आगे जाके कुछ भी करो बिना प्लानिंग के तो नहीं होगा। इट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस, ऐसे ही जस्टिफाई करना है आपको। ठीक है, चलिए दूसरा, प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है, यानी मैनेजमेंट की शुरुआत ही प्लानिंग से होगी। पहला ही स्टेप प्लानिंग है, और जब तक आप पहला स्टेप चढ़ोगे नहीं बाकी के स्टेप खुलेंगे ही नहीं। जब तक मैं प्लानिंग करूंगा ही नहीं मेरा मैनेजमेंट स्टार्ट ही नहीं होगा। मुझे अगर मैनेजमेंट करना है तो प्लानिंग से ही करना है, और प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का कि कई सारे लोग तो मैनेजमेंट को ही प्लानिंग समझते हैं। ठीक है, आप कोई ऐसे बंदे को पूछना जो कॉमर्स पढ़ा नहीं है,
उनसे पूछना कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, बोलेगा दोनों सेम ही है। प्लानिंग का मतलब ही होता है मैनेज करना और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लान करना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसा हम अभी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि प्लानिंग तो एक बहुत छोटा सा फंक्शन है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट तो बहुत वाइड सेंस है, उसमें तो 7 फंक्शन आते हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा फंक्शन प्लानिंग है। तो प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बिना प्लानिंग के तो मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं सब कुछ मैनेजमेंट कर रहा हूं, तो मतलब आप प्लानिंग कर ही रहे हो। तो प्लानिंग एक फर्स्ट फंक्शन है और सारे अदर फंक्शन किसके ऊपर बनेंगे, प्लानिंग के ऊपर से डिसाइड होंगे। ठीक है, एवरी अदर फंक्शन इज बिल्ड ऑन इट। सारे फंक्शन मैनेजमेंट के ऊपर ही डिसाइड होंगे। आपका जैसा मैनेजमेंट वैसे सारे आगे के फंक्शन चलेंगे। कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस कैसे करनी होती है प्लानिंग, दिमाग से। कॉन्शियस है, यानी आप जब प्लानिंग कर रहे हो तो आपको एकदम अवेक रहना है, जागते रहना है, सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, देन आफ्टर आपको प्लानिंग करना है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा सा फंक्शन है, मैरिज आ रहा है, तो क्या मैरिज का प्लानिंग हम ऐसे ही नींद में ऐसे कर देते, चलिए ऐसा कर दें, ऐसा तुक्का मार के? कितनी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, कौन सी डेट को मैरिज है, कौन से टाइम का मुहूर्त है, तो किसको किसको बुलाना है, पूरा लिस्ट बनाना पड़ता है ना भाई। तब जाके वो एक दिन का फंक्शन हम अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर पाते हैं, अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाते हैं। कॉन्शियस प्रोसेस है, मेंटली आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा प्लानिंग करने के लिए। फ्लेक्सिबल है, क्या आज अभी जो प्लानिंग कर रहे हो वो फिक्स ही रहेगी लाइफ टाइम? नहीं। प्लानिंग का मैं ऑलवेज सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं अपने बच्चों को, आईपीएल। क्रिकेट देखते हो ना, इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल। 55 डेज का पूरा फंक्शन होता है आईपीएल। 55 डेज, 8-9 टीम्स होती है, 55 डेज का पूरा स्केड्यूल। अब आपको लगेगा सर 55 डेज की मैच खिलवानी, इसमें क्या प्लानिंग? भाई ये 55 डेज मैनेज करने के लिए पूरा साल लगता है उन लोगों को। अभी आईपीएल खत्म हुआ ना रिसेंटली, अब अगले साल के आईपीएल की प्रिपरेशन अभी से चालू हो गई होगी। कौन से प्लेयर का ऑक्शन करना है, कौन से स्टेडियम में कौन सी मैच रखनी है, कौन से दिन रखनी है, सारे प्लेयर को कहाँ ठहराने, सारे बुकिंग्स अभी से चालू हो गए होंगे। वो 55 डेज मैनेज करने के लिए पूरे साल लगता है, तब जाके वो 55 डेज मैनेज होते हैं। और इतना सब कुछ प्लानिंग करने के बाद भी वो फिर भी कैसा है, फ्लेक्सिबल। किसी दिन फाइनल मैच रखनी थी और उसी दिन बहुत बारिश आ गई। अब जो प्लान किया था वो तो यही था कि अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में मैच होगी, फिर अचानक इतनी बारिश आई कि मैच पॉसिबल ही नहीं हो पाई। अब प्लानिंग क्या करना पड़ेगा, फिर से चेंज। अब नया दिन, नया स्टेडियम, नया स्केड्यूल, पूरा प्लानिंग चेंज। समझ में आया? अभी आईपीएल चल रहा था और इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल। और आपको पता है मैच चल ही रहा था और अचानक पूरा स्टेडियम ब्लैंक हो गया, क्योंकि वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या ऐसा कुछ हुआ, राइट? मिसाइल की आवाज आने लगी तो पूरा स्टेडियम की लाइट ब्लैंक। अब मैच कैंसल, धर्मशाला में मैच चल रहा था, तो अब वो मैच कैंसल, तो अब नया प्लानिंग। तो प्लानिंग फ्लेक्सिबल है। अभी आप प्लान कर रहे हो सकता है, क्यों फ्लेक्सिबल है? क्योंकि प्लानिंग इज फॉर द फ्यूचर। किसका प्लानिंग करोगे आप? फ्यूचर का प्लान करना है। पास्ट को हम प्लान कर नहीं पाते क्योंकि वो तो हो गया। प्रेजेंट को प्लान करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आप प्लान करने बैठोगे उतने टाइम में प्रेजेंट चला जाएगा। तो प्लान फ्यूचर का हो सकता है, और फ्यूचर कैसा है? अनप्रिडिक्टेबल, अनसर्टेन। हमें पता नहीं है कल क्या होना है, अगले पल क्या होने वाला है। तो आपने सोचा होगा कुछ, अगले पल कुछ और हो गया, आपको प्लानिंग बदलना पड़ेगा।
तो प्लानिंग फ्लेक्सिबल है, प्रिसाइज होना चाहिए। अब जो भी प्लानिंग कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए? प्रिसाइज, यानी डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बेस पे होना चाहिए। आप जो डेटा और जो इंफॉर्मेशन लेके प्लानिंग कर रहे हो वो एग्जैक्ट एंड परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास गलत डेटा है तो आपका प्लानिंग भी गलत होगा। आप पढ़ाई का प्लानिंग करने बैठोगे तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, कौन से यूनिट में कौन से चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर्स में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, वो पूरा एग्जैक्ट डेटा होगा तभी आप पढ़ाई का प्लानिंग कर पाओगे। फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। अगर कोई बंदा आपको ऐसा बोले कि मैं 1000% श्योर बोल रहा हूं ये मेरा प्लानिंग है, ऐसा ही होगा, तो वो गलत बोल रहा है। क्योंकि प्लानिंग कभी 100% श्योर नहीं हो सकता, ध्यान में रखना। प्लानिंग की 100% सक्सेस होने की गारंटी है ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर ही अनप्रिडिक्टेबल है। प्लानिंग में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? प्लानिंग में हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं। फोरकास्टिंग करने का मतलब होता है एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा होगा। ठीक है, अब ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा हो नहीं सकता है तो हम फोरकास्ट क्यों कर रहे हैं? देखो, ऐसा नहीं भी हो सकता है, उसके चांसेस है ही, लेकिन आपने अपने एक्सपीरियंस से, डेटा से, इंफॉर्मेशन को लेके अगर प्लानिंग किया है तो वैसा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपका गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग में फोरकास्ट इज एसेंशियल बिकॉज फ्यूचर कैसा है? अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टेन है, तो फोरकास्ट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप प्लानिंग करोगे तो डेफिनेशन में ही आ गया, आपको क्या दिखेगा? अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स यानी ऑप्शंस। जब आप प्लानिंग करने बैठोगे तो यू हैव वेरियस अल्टरनेटिव्स, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। प्लानिंग करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे और उस सारे ऑप्शंस में से द बेस्ट वन इज सिलेक्टेड, उसमें से आपको कोई एक बेस्ट है उसको सिलेक्ट करना है। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। बिली गोएट्स ने भी यही बताया, टास्क ऑफ चूजिंग इज द प्लानिंग, राइट। उसके बाद कंसर्न विद द फ्यूचर। प्लानिंग किससे जुड़ा है? फ्यूचर से, ना ही पास्ट ना ही प्रेजेंट। जो आप प्लान कर रहे हो इज फॉर द फ्यूचर। अभी आप पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हो किसके लिए? फरवरी में आने वाली बोर्ड की एग्जाम के लिए, राइट। इज इट फॉर द फ्यूचर? तो प्लानिंग फ्यूचर से जुड़ा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखो हमारी फिक्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है सारी। प्लानिंग कैसा है? कंटिन्यूअस। पढ़ाई का स्केड्यूल तो आपने 10th में भी बनाया होगा, लेकिन क्या अभी वो एप्लीकेबल है? नहीं, सब्जेक्ट चेंज हो गए। ठीक है, पूरा सिलेबस चेंज हो गया, वो नहीं चलेगा, अब आपको फिर से बनाना पड़ेगा। और अभी आप 12th में जो प्लानिंग बनाओगे क्या वो कॉलेज में चलेगा? नहीं चलेगा। कंटिन्यूअस है, आपको हर रोज प्लानिंग करना है, हर बार प्लानिंग करना है। एक बार प्लानिंग करोगे वो लाइफ टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि फ्यूचर चेंज होता रहेगा, आपका गोल चेंज होता रहेगा, आपका प्लानिंग चेंज होता रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। मैं ऑलवेज ये बात आपको बताता हूं, देखिए ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड कैसे? मान लीजिए मेरे पास दो बच्चे आते हैं। एक बच्चा आ रहा है, बोल रहा है सर मुझे 90% लाने हैं। आप मुझे प्लानिंग करके दो, आप प्लान बना दो, आप जो बोलोगे आई एम रेडी टू डू, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। आप बोलोगे 4 घंटे पढ़ना है, मैं 4 घंटे पढ़ूंगा। आप मुझे प्लानिंग करके दो, मुझे 90% चाहिए। अब उसी टाइम पे एक और बच्चा आता है, सर मुझे सिर्फ पास करवा दो, मुझे 36% चाहिए बस, और मैं पढ़ने के लिए रेडी नहीं हूं, मैं थोड़ा ही पढ़ सकता हूं, आप मुझे कुछ आईएमपी क्वेश्चन ऐसे दे दीजिए जिससे मेरे 36% आ जाए, मुझे कुछ ऐसा प्लान करके दीजिए जिससे मेरे 36% आ जाए। अब बताइए, मैं जब दोनों का प्लान बना के दूंगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। 90% वाले को जब मैं प्लान बना के दूंगा
और जो 36% के गोल वाले को जो प्लान बना के दूंगा, दोनों का प्लानिंग अलग होगा। उसको मैं सारे कंसेप्ट पढ़ने के लिए बोलूंगा, दिन में 3-4 घंटे पढ़ने के लिए बोलूंगा, एफर्ट करने के लिए बोलूंगा। और जो बंदा है जिसको सिर्फ पास होना है, उसको मैं आईएमपी क्वेश्चन दे दूंगा, भाई तू इतना कर ले, पास हो जाएगा। दोनों का प्लानिंग अलग अलग किया मैंने, क्यों? क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग था। जैसा गोल वैसा प्लानिंग सेट होता है। आपका जैसा गोल होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आपका गोल बोर्ड में 90% लाना है, तो देन यू प्लान अकॉर्डिंगली। आपको उस अकॉर्डिंगली प्लान करना है। फिर आप पूरे दिन ऐसे टेसड़ा कर रहे हो, मजे कर रहे हो, और गोल रखा है 90% का, कभी नहीं आएगा भाई। प्लान करो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? जैसा गोल है वैसा प्लानिंग करना पड़ेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस। क्या सिर्फ प्लानिंग करने से काम चलेगा? तो आंसर इज क्लियरली नो। प्लानिंग करने के बाद क्या लेना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। मैंने आज बैठ के टाइम टेबल बना दिया, मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन वो बना देने से 90% नहीं आने वाले। वो 4 घंटे पढ़ने बैठने का डिसीजन भी लेना पड़ेगा। मैंने सोचा कि मैं 9 to 11 पढ़ूंगा रात को, तो 9 बजे तक पढ़ने बैठना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी आपका प्लानिंग सक्सेसफुल होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, पूरा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया। प्लानिंग मीन्स व्हाट? प्लानिंग मीन्स अ टास्क ऑफ राइट, टास्क ऑफ चूजिंग। और कैरेक्टरिस्टिक सारी लर्न है, एक बार देख लीजिए मेरे साथ। यूनिवर्सल प्रोसेस है, प्राइमरी फंक्शन है, कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रिसाइज है, फोरकास्टिंग इज एजेंशियल है, लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स आते हैं, कंसर्न विद द फ्यूचर, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, और रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस। इज दैट क्लियर? आगे के लेक्चर में हम इसके आगे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।